गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। बची हुई प्रॉब्लम्स जो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारी पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 है मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज से। और क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें बताना है कि एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। आइए शुरू करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं और ए डैश को ए से सीधा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा 0, 2y और z। सेकंड कॉलम होगा x, y और माइनस z। थर्ड कॉलम हमारा बन जाएगा x माइनस y और z। तो ये हमने a का ट्रांसपोज लिख दिया है। अब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो a हमारा जो मैट्रिक्स है 0, 2y, z, x, y माइनस z और x माइनस y और z। अब हम इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0 इंटू 0, ये हमारा a11 मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y यानी 0, x इंटू वाई और x इंटू माइनस वाई यानी एक्स वाई माइनस एक्स वाई, जैसे हम 0 लिख सकते हैं। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड यानी 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड यानी 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो लेते हैं 2y इंटू 0 यानी 0, x इंटू वाई और माइनस एक्स इंटू वाई यानी ये भी 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2y इंटू 2y यानी 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई यानी y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 6y स्क्वायर। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो इसका सेकंड रो लेते हैं 2yz माइनस yz माइनस yz यानी 2yz पॉजिटिव है और 2yz ही नेगेटिव है, तो जो सम होगा दैट विल बी 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट लिखना शुरू करते हैं, z इंटू 0 यानी 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो यानी रिजल्ट हुआ 0। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 2yz माइनस yz माइनस yz यानी 2yz पॉजिटिव हैं, 2yz ही नेगेटिव हैं यानी सम हुआ 0। अब रहता है थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर। तो ये a ट्रांसपोज और a का प्रोडक्ट है, बट a ट्रांसपोज और a का जो प्रोडक्ट है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 और 0 0 3z स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि 2x स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर 1/2 है तो यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी। इसी तरह से 6y स्क्वायर 1 होगा, यानी y स्क्वायर 1/6 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 होगी। अब 3z स्क्वायर भी 1 होगा, यानी z की वैल्यू इसी प्रकार से प्लस माइनस 1/√3 होगी, यानी x, y और z दोनों की यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
जहां हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे एक रिजल्ट प्रूव करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए है वो है 3, 1, -1 और 2। ये मैट्रिक्स ए है और हमें शो करना है कि a² -5a + 7i इन तीनों मैट्रिक्स का सम एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो आपको याद होगा पहले हम a² फाइंड करेंगे। तो पहले a² हम फाइंड कर लेते हैं। तो a² फाइंड करने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से हम दोबारा मल्टीप्लाई कर, तो इसको हम इसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 3 यानी 9 - 1 यानी ये हुआ 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2 यानी 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसका सेकंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, -3 और -2 यानी -5। और अब रह गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 + 4 यानी 3। a² हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब मैं सीधा फाइंड करता हूं a² -5a + 7i, ये जो मैट्रिक्स है होगा कितना। तो a² तो हमें गिवन है, ये हमने फाइंड कर लिया था, माइनस a के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15, 5, -5 और 10। और अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7, 0, 0 और 7। अब इनको कर देते हैं ऐड। तो जब आप ऐड करेंगे 8 और 7 को प्लस करना है 15, 15 - 15 यानी 0, 5 - 5 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0, -5 + 5 0, फिर उसमें 0 ऐड कर दिया तो 0, 3 - 10 यानी -7 और उसमें 7 जोड़ दिया तो ये हो गया 0। तो यानी ये जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब हुआ कि a² -5a + 7i जो मैट्रिक्स है दरअसल एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी इसको हम इस तरह से लिख देंगे और यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां हमें 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें x की वैल्यू कितनी है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के मैट्रिसेस को। तो पहला मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं x, -5 और -1। दूसरे मैट्रिक्स में 1, 0, 2, फिर 0, 2, 1 और तीसरी रो है 2, 0, 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स x 4, 1 से, और जब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम चेक करें कि उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 × 3। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। पहले इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऑर्डर मिलेगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका 1 × 3। अब जो 1 × 3 का मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 से, तो यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1 × 1 का होगा, यानी उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें।
तो यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ऐसा होगा, इसमें एक ही रो होगी, कॉलम 3 होंगे, तो पहली रो का पहला कॉलम वाला एलिमेंट ये है x इंटू 1 यानी x, -5 को 0 से करेंगे 0 और -2, तो ये हुआ x -2, ये पहला एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब रो फर्स्ट है, कॉलम दूसरा है, x इंटू 0 यानी 0 -10, तो ये हुआ -10। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो x इंटू 2 यानी 2x, -5 और -3 यानी -8, तो ये पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से बना हुआ मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है x 4 1 से, और ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये 1 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 1 का है, तो यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का ही होगा। तो x -2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x² -2x, -10 को हम 4 से कर देंगे -40, प्लस 2x -8, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स। अब राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि 0 मैट्रिक्स में आपकी सुविधा है कि आप उसको जिस भी ऑर्डर का बनाना चाहें बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 का होगा। अब मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, -2x और 2x का सम 0 है, x² -48, ये लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स, और ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी x² -48 0 होगा, x² की वैल्यू 48 होगी, यानी x की वैल्यू 48 का स्क्वायर रूट होगा। साइन प्लस और माइनस हो सकते हैं, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो +-4√3 लिख सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू है पॉजिटिव 4√3 भी हो सकती है, या x की वैल्यू -4√3 भी हो सकती है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो 10th क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, हमने पिछले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो कवर भी की थी, आप उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसे आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन है हमारा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम है x, इस मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6। जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है, और वो है -7 -8 -9। दूसरी रो में जो एलिमेंट हैं 2 4 और 6। तो अब हमें बताना है कि आखिर ये मैट्रिक्स है क्या। तो जो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में है वो ये है कि हमें आखिर ये तो पता हो कि जो मैट्रिक्स x है क्या हम उसका ऑर्डर पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर पता लगेगा तभी हम ये लिख पाएंगे कि आखिर मैट्रिक्स x में एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, जो RHS है राइट साइड में मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स B है, 2 रो हैं 3 कॉलम। अभी मुझे x के बारे में नहीं पता, मान लेता हूं x का जो ऑर्डर है वो m × n का है। ये मान लेते हैं इसको नाम हम a दे दें, तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो 2 × 3 का है, यानी कि जब मैं x और a का ऑर्डर, पहली बात तो अब ये ज़रूरी हो गई कि x और a मल्टीप्लाई तभी होंगे जबकि n की वैल्यू 2 के बराबर हो, तो इसका मतलब n तो 2 हुआ, और ऑर्डर ऑफ x a हमारे अनुसार m × 3 होना चाहिए। और जबकि ऑर्डर ऑफ x a ये ऑर्डर ऑफ b के बराबर भी है, और ऑर्डर ऑफ b 2 × 3 है,
यानी ये स्पष्ट होता है कि m जो है वो 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब m 2 होगा और n भी 2 होगा। m और n के बारे में अब हमें पता चल गया। इसका मतलब हुआ कि हमें x का ऑर्डर पता लग गया है कि ये 2 इंटू 2 का है। तो ऑर्डर ऑफ x इज 2 इंटू 2, यानी कि इसमें 2 रो होंगी 2 कॉलम, 4 एलिमेंट्स इसमें होंगे। मान लेते हैं कि जो 4 एलिमेंट्स हैं वो A B C D। अब हम शुरू करते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स A B C D हैं तो इनकी वैल्यू कैसे पता लगाएं। तो शुरुआत करें लेफ्ट साइड से। तो x के लिए हमने यूज करा है A B C D, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, और आंसर आना चाहिए -7 -8 -9 2 4 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा 2 इंटू 3 है, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो पहली रो का पहला कॉलम A इंटू 1 प्लस 4 इंटू B, यानी A प्लस 4B। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2A प्लस 5B, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा 3A प्लस 6B। अब सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स C प्लस 4D, 2C प्लस 5D, 3C प्लस 6D, और ये मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। अब मेरे पास 4 वेरिएबल हैं और 6 इक्वेशंस हैं, तो बड़ा आसान काम होने जा रहा है। तो आप सॉल्व कर लें। यानी A प्लस 4B की वैल्यू -7 है और 2A प्लस 5B की वैल्यू -8 है। तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, A और B की वैल्यू फाइंड कर लें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। और इसी प्रकार से C प्लस 4D की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2C प्लस 5D की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशंस ये हो गई हैं, इनको आप सॉल्व करें, C और D की वैल्यू फाइंड कर लें। तो A B C D जब आप चारों फाइंड कर लेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स X मालूम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लें। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हमने 2-3 क्वेश्चन पहले कवर कर लिए हैं, तो आप उसको इसी प्रकार से करें। मैं क्वेश्चन नंबर 13 अब ले रहा हूं। 13th क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स A हमें गिवन है। तो जो मैट्रिक्स A है वो ये, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। और ये मैट्रिक्स ऐसा है कि जब A स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो हमें बताना है, यहाँ 4 रिजल्ट दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। तो मैं A स्क्वायर की बात करता हूँ। A स्क्वायर आखिर होगा क्या? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और दोबारा भी एक बार फिर इसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा अल्फा इंटू अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर आएगा अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, यानी 0। अब सेकंड रो के एलिमेंट होंगे गामा इंटू अल्फा और माइनस अल्फा इंटू गामा, यानी ये भी 0 है। और सेकंड रो सेकंड कॉलम में बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये A स्क्वायर। लेकिन A स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इस मैट्रिक्स के इक्वल ही होने चाहिए 1 0 0 1। तो अब यहां से सिर्फ एक ही रिजल्ट हमें मिल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो आप इसमें ऑप्शन नोट करें, कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 के साथ में है। तो ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम ले रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश की वैल्यू ए के बराबर होगी। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऐसी स्थिति में